हेलो। हम बैरोमीटर के बारे में जानेंगे आज। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर का यूज हम करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए। कि कितना है इसको नापना है तो हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। ओके, तो देखो क्या होता है बैरोमेट्रिक में। हम शुरू होता है, एक टेस्ट ट्यूब होती है। ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, एक सफिशिएंट हाइट की होनी चाहिए, छोटी टेस्ट ट्यूब नहीं है। और इसमें हमने फिलअप कर रखा है किसको? Hg को, मतलब मरकरी को। मरकरी मरकरी फिलअप कर रखा है। और एक हमें उसके साथ एक कंटेनर ले रखा है। क्यों ले रखा है इसको बताएंगे। ये एक टैब है और उस टब में हमने उसमें भी मरकरी का भरा हुआ है। यहाँ पे भी मरकरी Hg भरा हुआ है। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे फिंगर लगा के, ये ओपन एंड है जो टेस्ट ट्यूब का, उस पे फिर मरकरी वो फिंगर लगा के और उसको ऐसे करेंगे कि उल्टा इस टब मरकरी फिलअप टब में उल्टा टेक देंगे, इस तरह, जैसे हमने ये इस फिगर नंबर 3 में दिखा रखा है। जो फिगर नंबर 3 में दिखा रखा है, ऐसे हम दोनों को टेक देंगे, लगा देंगे, सेटअप कर देंगे। तो उसमें क्या होता है कि मरकरी एक जगह जाके रुक जाती है और एक हाइट मरकरी की दोनों के लेवल के बीच में जो हाइट होती है, जो इसका लेवल है मरकरी का, और इस लेवल में एक हाइट पे जाके रुक जाती है। और अब यहाँ पे हम कहेंगे भाई इसके अंदर प्रेशर क्या होगा, इस सेटअप में इसके अंदर प्रेशर होगा। तो इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे ये इसलिए करते हैं कि हम यहाँ पे उंगली लगा के वो उल्टा ऐसे इसलिए रखते हैं कि जो अपर एंड है यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर सके, हम वैक्यूम क्रिएट कर सके। पर एक्चुअल में ये वैक्यूम नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे मरकरी भरा हुआ है। तो हम जब इसमें मरकरी भरा हुआ था जिस टेस्ट ट्यूब में, जब ही हम इसको उल्टा करते हैं तो ये बाहर की तरफ आते शक करके, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता, परंतु इसमें होता है इसका वेपर प्रेशर होता है मरकरी का एग्जिस्टिंग टेम्परेचर पे। तो वेपर इस एग्जिस्टिंग टेम्परेचर पे, पर ये टेम्परेचर प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसके उस पे जो आएगा, जो वेपर प्रेशर आएगा वो नेग्लिजिबल होता है यहाँ पे उसका मरकरी का। तो हम उसको नेग्लेक्ट करके यहाँ पे प्रेशर को हम 0 मान सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर 0 है, वैक्यूम है यहाँ पे। ओके, और ये हाइट h है और इसके सरफेस के ऊपर क्या है, ये एटमॉस्फेयर में ओपन है। तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हमें इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम? अब हम इसको इस मरकरी की फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। इस मरकरी का अपर पार्ट है, देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सरफेस पे, टब के सरफेस पे। तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे इस हाइट पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे भी एटमॉस्फेरिक वो होगा, जो मैंने लगा देता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ। इस लेवल पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले लेवल का जो मैंने रेड में कर दिया है, थोड़ा बहुत डॉटेड कर दिया है, उस लेवल का इसका फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगा?
एक तो नीचे की तरफ इसका एक्ट करेगा हमारा, इसका वेट एक्ट करेगा मरकरी का, इनटू ये है जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है एच जी, ये है एच जी, उसके लिए मरकरी के लिए सिंबल है, इससे कंफ्यूज मत होना। और ये जी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जिसकी वैल्यू आपको पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ऊपर हमारे प्रेशर लगेगा, वो होगा क्या है, 0 है। और नीचे प्रेशर लगेगा, वो क्या है, पी एटमोस्फेरिक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। इसको ये एलिमेंट लिया है, ये किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इसमें क्या होगा, 0 होगा। तो क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो P0 P एटमोस्फेरिक अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है, नेट P अपवार्ड इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो किसका है, जो टेस्ट ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब, ये हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा, P0 और एरिया ऑफ करेक्शन टेस्ट ट्यूब, ये टोटल नेट फोर्स यहाँ, ये है नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये यहाँ पे ये P0 है। और नीचे नीचे इसके प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है, ये पी एटमोस्फेयर ए, इस नीचे, अब नीचे डायरेक्शन वाले यहाँ से जो लग रहा है पी एटमोस्फेयर ए लग रहा है, और अब ऊपर से जो ये नेट फोर्स लग रहा है, ये P0 ए लग रहा है। तो उसको हमने, ये होगा। और नीचे की तरफ नीचे की तरफ और लग रहा है, क्या लग रहा है हमारे नीचे की तरफ, नेट वेट, mg का जो वेट है, जो hg का वेट है, जो इस कॉलम का वेट है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये नेट क्या है, फोर्स 0 है। तो अब क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेते हैं, P एटमोस्फेरिक माइनस P0 ए, हम hg इंटू जी। तो P एटमोस्फेरिक क्या हो जाएगा हमारा, P0 प्लस में mhg इंटू ए इंटू में g हो जाएगा। तो mhg है हमारा कॉलम का मास, तो कॉलम का मास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द hg इंटू में वॉल्यूम ऑफ द कॉलम। और कॉलम क्या है, हमें दिया हुआ है ये रहा, और इसकी हाइट मैंने बताई थी कि आपने वहां पे लिखी थी, क्या आई थी, h, ये हाइट क्या आई थी, h, स्मॉल h, जो ऊपर दिखा रखी है, ऊपर शो भी कर रखी है, जो ऊपर शो कर रखी है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये कॉलम की हाइट है। की हाइट हो गई। जो एच जी का कॉलम है, जो मरकरी का कॉलम है, तो उसकी हाइट होगी, तो वो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा हमारा रो एच जी ए इंटू एच। अब इसको इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें इससे इस कलर से लिख देता हूँ, उससे येलो कलर से। तो पी एटमोस्फेरिक हमारा हो जाएगा P0 प्लस में
रो एच जी ए एच जी अपॉन में ए से कैंसिल हो गया और पी एटमोसफेयर आ जाएगा हमारा पी नोट प्लस में रो एच जी एच। ये हमारा हो गया ओवरऑल रिजल्ट। ओके, अब हम निकालेंगे हमारा जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा एच आता है 760 mm के आता है, यानी 760 इंटू 10⁻⁻³ मीटर के बराबर आता है। और जो एच की डेंसिटी होती है, मरकरी की डेंसिटी होती है, वो होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जिसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, सॉरी क्यूब होता है, क्यूब, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी। और जी है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी और पी नोट हमारा बताया था क्या है, वैसे तो होता है वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी यानी एच जी एट एग्जिस्टिंग टेम्परेचर, जो क्या है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, परंतु पीवी होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। छोटा होता है, बहुत, मतलब सॉरी, मतलब बहुत छोटा होता है। और वो लगभग जीरो के, आप उसे आप लगभग जीरो के आसपास ही मान सकते हो, जीरो ही मान सकते हो उसको, उसको जीरो ही होता है, वो लगभग नियरली जीरो के बराबर होता है। तो पी नोट क्या हमारा जीरो ही है। तो हमारा हो जाएगा पी एटमोस्फेरिक हमारा हो जाएगा रो एच जी डेंसिटी ऑफ मरकरी जी एच। और अब सब की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसकी होती 13.6 इंटू 10⁻³ जी है 9.81 और एच है मीटर। तो हमारा जो पी एटमॉस्फेयर आता है वो हमारा आता है, सोल्व करने पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11396.16 पास्कल। पास्कल क्या होता है, पास्कल होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर को एसआई यूनिट होती है, उसी को पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं ना। तो अब इसको हम करते हैं पी एटमॉस्फेरिक, इसको करेंगे तो 1.013 मेगा पास्कल, पास्कल को ऐसे लिखते हैं। ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऐसे हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कहते हैं कि भाई इस यहाँ पे मरकरी को ही क्यों यूज किया। मरकरी की जगह हम और भी यूज कर सकते हैं, वाटर को यूज कर सकते थे या कोई और दूसरा फ्लूइड यूज कर सकते थे, तो स्पेशली मरकरी को क्यों चूज किया, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो उसकी वाटर की होती है। जैसे वाटर को चूज कर लिया,
वो बहुत ज्यादा कम होती है। किससे? क्योंकि वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, आप जानते होंगे कि 100 kg पर मीटर स्क्वायर पर, जो उसकी और उसकी क्या होती है, हैं? ये होती है उसकी 13.6 टाइम्स होती है उसकी मरकरी की डेंसिटी वाटर से। तो इसलिए क्या होती है, हम उसको यदि वाटर को चूज कर लेंगे मरकरी की जगह, तो जो कॉलम की हाइट होती है वो बहुत ज्यादा और ज्यादा आएगी, मतलब 6 इंटू 13.6 mm आएगी। ये बहुत लंबी हाइट हो जाएगी, इसलिए हम ऐसा फ्लूइड चूज करना किया है कि जिसकी हाइट थोड़ी कम, मतलब कम आए, डेंसिटी ज्यादा हो और उसकी कॉलम की हाइट कम आए, जिसको हम इजीली मेजर कर सके और छोटा सा लंबी, ज्यादा लंबी टेस्ट ट्यूब की जरूरत ना पड़े। ओके, इसलिए हम मरकरी को यूज करते हैं उसकी जगह, और किसी दूसरे फ्लूइड की जगह। कोई अच्छी ज्यादा डेंसिटी का यदि दूसरा फ्लूइड है तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं मरकरी की जगह, यदि आप जानते हो तो उसको यूज कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आप मरकरी को यूज करें। इसलिए जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं जो लैब्स वगैरह में, वो मरकरी यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।